नमस्कार। एक बार एक केस सुनने में आया कि भाई एक आदमी घर से चला और वापस नहीं आया, मिसिंग हो गया। घर वालों ने बहुत ढूंढा, एफआईआर भी कराई, बट कहाँ चला गया, कहाँ मिस हो गया, क्या मिस हैपनिंग हुई, कुछ पता नहीं चला। सो ऐसे समय में मिसिंग पर्सन्स के नाम जो कुछ एफडीज हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो लीगल हियर तक कैसे पहुंचेंगी, क्या सेटलमेंट ऑफ क्लेम होगा, इसके बारे में बैंकिंग की क्या गाइडलाइंस हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल पब्लिक। दो ये एक ऐसा इशू है जो ईश्वर ना करे किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए, बट यदि किसी घर में ऐसा हुआ है तो उसके लिए वीडियो जानना जरूरी है, और बैंकर्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी कस्टमर सर्विस देनी है। इस टाइप के कस्टमर्स को आप सिंपैथेटिकली, सहानुभूति के साथ व्यवहार करते हुए उनके केसेस को सेटल करें। सो इसके अंदर लीगल प्रोविजन ये कहते हैं कि ए एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 107 और 108 के तहत इनका लीगल प्रोविजन आता है। सेक्शन 107 प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूअस के ऊपर आधारित है, और सेक्शन 108 प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की धारणा को गवर्न करता है, दर्शाता है। सो सेक्शन 108 के मुताबिक हम किसी भी आदमी को डेड कब मान लेंगे, जब वह 7 सालों तक लापता रहे, 7 सालों तक मिसिंग रहे, फ्रॉम दी डेट ऑफ हिज और बीइंग रिपोर्टेड डेड मिसिंग। तो जिस दिन आपने उसकी एफआईआर कराई कि हमारा ये आदमी मिस है, मिसिंग है, खोया गया है, मिल नहीं रहा है, तो उसके 7 साल के बाद इसको मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है। और ऐसे केसेस में नॉमिनी को या लीगल हियर्स को एक अपना एक्सप्रेस प्रिजम्पशन डेथ का शो करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है कंपिटेंट कोर्ट में, कि हमें इस बात का प्रूफ दीजिए, हमें अलाउ कीजिए कि हम बैंक से अपना पैसा जो उन व्यक्ति के नाम है वो ले सकेंगे। सो कोर्ट भी प्रिज्यूम करता है कि वह व्यक्ति जो मिस हुआ था, डेड हो गया है, तो क्लेम रिस्पेक्ट टू मिसिंग पर्सन कैन बी सेटल्ड। तो यदि कोर्ट मानता है, इस बात को सर्टिफाई करता है, प्रिज्यूम करता है, ऑर्डर देता है, तो मिसिंग पर्सन की एस्टेट को, संपत्ति को, डिपॉजिट्स को, एफडीज को, लॉकर्स को, सेफ डिपॉजिट वैल्यूट्स को सेटल किया जा सकता है। कोर्ट में जाना काफी कॉस्टली रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, आम आदमी बहुत डिफिकल्टी महसूस करता है। एक तरफ तो उसका प्रियजन खोया गया, उसको डेड मान लिया गया, और दूसरी तरफ अब बैंकों के चक्कर लगाओ और अपना पैसा निकलवाने के लिए एक्स्ट्रा कष्ट झेलो। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया बैंकों को कि वो अपने यहाँ एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर अडॉप्ट करें इस टाइप के क्लेम्स को सेटल करने के लिए, अप टू ए थ्रेशोल्ड लिमिट की जो उनकी रिस्क एपेटाइट में आ जाता हो। सो वेयर
इंडिविजुअल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व। तो बैंक कितना रिस्क ले सकता है, कितनी उसकी रिस्क एपेटाइट हो सकती है, उसके मुताबिक वह एक थ्रेशोल्ड लिमिट बताए और उतने रुपए तक बिल्कुल सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के तहत उसका क्लेम सेटल कर दे। सो बैंक सेटल कर सकता है लीगल ओपिनियन के बेसिस पर, और क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस हैं, ताकि कॉमन पर्सन को इनकन्वीनियंस ना हो और अनड्यू हार्डशिप ना हो। और लो कैटेगरी पर्संस के लिए और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर अपना सकता है। तो ये बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी में उनको बताना पड़ता है कि हम क्या प्रोसीजर अपनाएंगे। सेटलमेंट करने के लिए थ्रेश होल्ड लिमिट तक भी बैंकों को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। एफआईआर की रिपोर्टिंग, नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट इशूड बाय द पुलिस अथॉरिटी, पुलिस वालों ने कह दिया भी नहीं मिल रहा है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, सर्टिफाई कर दिया। और लेटर ऑफ इंडेमनिटी, यदि इन केस कोई दूसरा क्लेमेंट आता है तो उससे लेटर ऑफ इंडेमनिटी लिया जाता है कि वो पैसा बैंक को वापस कर देगा। तो बहुत सारे बैंकों ने इस प्रक्रिया को अपनाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात मानी और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर को अडॉप्ट किया अप टू ए सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसे कुछ बैंकों ने 50,000 रुपये, कुछ ने 1 लाख रुपया। तो इस टाइप से जैसी उनकी रिस्क एपेटाइट थी उसी के हिसाब से उन्होंने सिंप्लीफाइड प्रोसीजर को अपनाया एक थ्रेश होल्ड लिमिट तक। और यह कोर्ट के ऑर्डर के बिना क्लेम सेटल कर देते हैं यदि उस पर्सन के स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स क्लेम करें तो। डॉक्यूमेंट जो चाहिए, बैंक जो डॉक्यूमेंट लेता है जनरली, एक एप्लीकेशन लेगा, कंसेंट लेटर लेगा लीगल हियर से, उसके साथ उनके आइडेंटिटी प्रूफ, पैन, आधार, रेजिडेंस प्रूफ एटसेट्रा। एक एफिडेविट लेगा फ्रॉम द क्लेमेंट से कि वही ये इस समय गुजर गए थे, उनकी भी राय ली जाएगी मिसिंग पर्सन के बारे में, और माना जाएगा कि वो मिस हो गए, डेथ हो गया। एफआईआर जो पुलिस स्टेशन में लगवाई है, नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट जो पुलिस देती है, और लेटर ऑफ इंडेमनिटी साइंड बाय द नॉमिनी और ऑल लीगल हियर्स, कि यदि कोई और क्लेमेंट खड़ा होता है इसको लेने के लिए तो वो ये पैसा वापस करेंगे। कोर्ट ऑर्डर की कहाँ जरूरत है कंपल्सरली, तो जहां पर गुजरे हुए पर्सन की स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स के अलावा कोई दूसरा आदमी क्लेम करता है तो वो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के अंडर नहीं आएगा। वहां पर उसको कोर्ट के द्वारा ही ऑर्डर लेकर के एक प्रिजम्पशन ऑफ डेथ जो कोर्ट देता है उसकी परमिशन लेकर ही ये क्लेम सेटल होगा। सो दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लेम सेटलमेंट फॉर द मिसिंग पर्सन। आई होप कि ये यूजफुल होगा और आपकी जानकारी भी बढ़ाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।